दोस्तों, जिंदगी में धोखा खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। जिंदगी को हमें हंसते हुए गुजारनी चाहिए, क्योंकि किसी को इतनी फुर्सत नहीं कि वह आपके आंसू को देख सके। किसी इंसान का पीछा करने से अच्छा है आप अपने सपनों के पीछे भागें, उनको पूरा करने के लिए मेहनत करें और लक्ष्य तक पहुंच जाएं। लेकिन याद रखें, अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी और का नुकसान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। कहा भी गया है, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में किशन लाल नाम का एक किसान रहता था। परिवार के नाम पर केवल उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दोनों का जीवन बड़े आराम से गुजर रहा था। दुख तो बस इसी बात का था कि उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ किए, बहुत मिन्नतें मांगी, लेकिन भगवान ने अभी तक उनकी नहीं सुनी थी। एक बार किशन लाल किसी काम से शहर के बाहर गया हुआ था। जब वह लौट रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक चिड़िया अपने मुंह में रोटी लेकर एक खेत में खाने की तैयारी कर रही है। सोहन लाल उस चिड़िया के पास गया और उसके मुख से रोटी छीन लिया। भूखी चिड़िया तड़प कर रह गई, क्योंकि उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। अचानक उसके मुंह से बददुआ निकल गई कि तुमने जैसे मेरी रोटी छीनी है, मेरा सुख चैन छीना है, वैसे ही तुम्हारा भी सुख चैन छिन जाए। और इसी गुस्से और नफरत की आग में उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। नतीजा यह हुआ कि वह चिड़िया भूख से मर गई। किसान अपने घर आता है और वह रोटी खुद खा लेता है। कुछ समय बीतने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और कुछ समय पश्चात उसे बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र इतना मनमोहक था कि बिना देखे उसके माँ बाप एक पल भी रह नहीं पाते थे। बहुत तेजस्वी था, सभी उसे देखते तो देखते ही रह जाते। न जाने किस कर्मों का इतना अच्छा फल उन्हें प्राप्त हुआ था, पुत्र के रूप में। सभी गांव वाले ऐसा ही कहते रहते थे। धीरे धीरे बालक माँ बाप की लाड प्यार में बड़ा होने लगा। शिक्षा पूरी की, हर चीज में अव्वल था। जब वह युवक हुआ तो उसके माता पिता ने उसकी शादी के बारे में सोचा। तभी अचानक एक दिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका नौजवान बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया। माँ बाप का तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया। बहुत दिन तक माता पिता ने बेटे का शोक मनाया। हमेशा यमराज को बद्दुआ देने लगे कि ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मेरे इतने अच्छे बेटे को तुमने छीन लिया। अभी तो उसने अपनी जवानी में कुछ देखा ही नहीं। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा तुमने छीन लिया। हर दिन हर पल वह यमराज को बद्दुआ देता था। यमराज से भी नहीं रहा गया। उसने सोचा अब इस किसान को असलियत से आगाह करना ही होगा। एक दिन जब किसान सो रहा था तो सपने में उसके यमराज आए और बोले, तुमने मुझे पता नहीं कितनी बद्दुआएं दे डाली इतने दिनों में। क्या तुम अपने बेटे से वाकई में मिलना चाहते हो? तो किसान बोला, हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ। तुमने मेरे बेटे को बेसमय मुझसे छीन लिया, बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। तो यमराज कहता है, ठीक है, कल तुम पूजा वाले कमरे के पास सोना और अपने घर में कह देना कि तुम्हें 2 दिन तक कोई भी परेशान ना करे, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवा सकूंगा। किसान ने कहा, ठीक है। जब वह सुबह उठा तो अपनी पत्नी को सारी बातें विस्तार से बताई। तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई कि उसे अपने बेटे से मिलना हो पाएगा। तो बोली, ठीक है, आज आप पूजा वाले कमरे के पास सोइएगा। 2 दिन तक आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, उसका सारा इंतजाम मैं कर दूंगी। रात हुई, किसान खाना पीना खाकर पूजा वाले कमरे के पास में सो गया। जैसे ही उसे नींद आई, सपने में यमदूत आए और उसके शरीर से आत्मा निकालकर उसे अपने साथ यमलोक में ले गए। वहां जाने पर किसान ने देखा बड़ी बेदर्दी से यमदूत लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके कर्मों का फल दे रहे हैं।
कोई किसी को मार रहा है तो कोई किसी को बहुत बुरी तरह उसके किए गए कर्मों की सजा दे रहा है। चलते चलते यमदूत उसे यमराज के सामने लाकर खड़ा कर दिए। तो यमराज ने कहा, क्या तुम्हें सच में अपने बेटे से मिलना है? क्या तुम मिल पाओगे? किसान बोला, हाँ, मुझे अपने बेटे से ही मिलना है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। यमराज बोले, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवा दूंगा, लेकिन अगर वह तुम्हारे साथ नहीं गया तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे दोष मत देना। तो किसान बोला, क्यों नहीं, मेरा बेटा तो मेरी जान है, वह जरूर मेरे साथ चलेगा, आप उसे बस एक बार मुझसे मिलवा तो दीजिए। यमराज बोले, वह देखो सामने तुम्हारा बेटा है, बुला लो अगर आ जाए तो। किसान ने अपने बेटे को कई बार बुलाया, बेटा देखो मैं आया हूँ, तुम्हारा पिता तुमसे मिलने, तुमको ले जाने। बेटा नहीं सुनता है। कई बार बुलाने पर भी जब नहीं सुना तो उसके पास जाकर हाथ पकड़कर बोलता है, बेटा देखो मैं तुम्हारा पिता तुमसे मिलने आया हूँ। लड़का पीछे मुड़ता है, कहता है, कौन पिता, कौन बेटा, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, ना ही मुझे आपके साथ चलना है। आपको याद है, आपने एक दिन एक चिड़िया के मुख से रोटी छीन ली थी और वह भूख से तड़प तड़प के मर गई थी। मैं तो वही चिड़िया हूँ, आपसे बदला लेने के लिए आपके बेटे के रूप में पैदा हुआ था। अब आप यहाँ से चले जाइए, मैं किसी के साथ नहीं जाने वाला। मेरा जो मकसद था, मेरा जो बदला था, पूरा हो गया। आपका सुख चैन मैंने छीन लिया, जैसे आपने मेरा छीन लिया था। ऐसा सुनकर किसान बहुत दुखी हुआ। तब यमराज की आज्ञा से यमदूत फिर से उसे धरती पर ले गए और उसके शरीर में उसकी आत्मा को डाल दिया और वापस चले आए। सुबह जब किसान उठता है तो अपनी पत्नी से सारी बात कहता है। उसके बाद से किसान और उसकी पत्नी अपने बेटे का शोक करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, इंसान जैसा बोता है वैसा ही उसको मिलता है। तो आप सभी को हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल क्विक इंस्पायर में। नमो बुद्धाय।